हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्या एंटरटेनमेंट में। दोस्तों आज क्लास 10th का जो फिजिक्स है, क्लास 10th जो फिजिक्स है, आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। तो इसी को लेकर के क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसमें से क्वेश्चन छाँट करके लाए हैं। पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें से 20 क्वेश्चन आप लोगों को आज कंप्लीट कर देंगे। 20 क्वेश्चन जो है आप लोगों को आज कंप्लीट करवा देंगे। और यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को एग्जाम में पक्का पूछेगा। तो अगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जो आपके लिए वीडियो बनाऊं वो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का किरण गमन करती है। प्रकाश का जो किरण है वो गमन करती है, वो एक सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग इस क्वेश्चन से भली भांति परिचित होंगे क्योंकि आप लोग क्लास 10th में शुरू से ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए ज़्यादा इस पर सॉल्यूशन न देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश, यानी प्रकाश का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम क्षमता कितना होता है। प्रकाश का जो होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम क्या होता है, वह एक कांच में होता है। किस में होता है? कांच में होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? उसमें एक उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार जो होता है उसके हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें एक अवतल दर्पण, इसका सही आंसर होगा सी, अवतल दर्पण। जी दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि कैसा होता है? वह एक काल्पनिक होता है, जिसका सही आंसर होगा बी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसका सही आंसर होगा ए। इसको डी से भी सूचित करते हैं। किसको? इसको डी से सूचित करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। यानी कि प्रकाश का जो किरण होता है उसका पथ दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख। इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो फोकसांतर पूछ रहा है, तो F बराबर होता है 1/P। 1/, क्या होता है? P होता है। तो 1/P होता है बराबर। तो अगर जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है। तो अब जो है P का मान कितना है? P का मान है 2। तो 2, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 50, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा, डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षमता क्या होगा। तो सबसे पहले अपना लोग क्षमता जान लेते हैं, है कि नहीं। तो तो चलिए F बराबर, यानी कि फोकस बराबर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ? 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पूछ रहा है क्षमता, यानी कि P पूछ रहा है। तो P बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अपना लोग जानते हैं कि इसका सूत्र होता है P बराबर 1/F। क्या होता है? P बराबर